दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला यूज करके बताऊंगा आप लोगों को। देखिए इतने सम 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 बताए मैंने, कम से कम 20-25 सम बताए होंगे, जिसमें हमने यूज़ किया था कि दो प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करके बनाए थे। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूले में आप लोग मैंने बताया कि परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इक्वल टू फैक्टर NPR, जिसको बोलते हैं NPR, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग डिस्टिंक्ट थिंग्स और ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n इक्वल टू NPR। इसका मतलब क्या है? परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस आर। मैंने आपको फैक्टोरियल का इसका मीनिंग और इसका मीनिंग भी बताया था। अभी आप लोग ये तो अच्छी तरह परिचित हो गए। अभी देखते हैं कि हम फार्मूला कैसे यूज करेंगे इनको। अब उस तरह से नहीं जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की तरफ हम ही जाएंगे। अब देखिए दो सवाल है, मैंने पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए इसको करेंगे इसी फार्मूले को। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 बॉयज है। हाउ मेनी वेज 4 बॉयज कैन रिजर्व देयर सीट्स इन ए हॉल। कोई सिनेमा हॉल हो या स्कूल में कोई हॉल हो जहाँ 14 वैकेंसी पड़े हुए हैं, 4 बंदे जाके उनको किस तरह से चॉइस कर सकते हैं, तो कितने तरीके से। तो हमारे यहाँ पर आंसर देखिए। अब आप फॉर्मूला में कैसे फिट करेंगे इस चीज को सीख लेते हैं। देखिए 14 सीट है, n इक्वल टू कितने हैं हमारे पास 14, और बच्चे कितने हैं, r इक्वल टू 4, अर्थात 4 आदमी जाएंगे और ये 14 सीट है। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में से 1 2 3 4 4 लड़के जाएंगे। इसको बोलूँगा तो ये किसी में से चूज कर सकता है एक को। वो जो मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से बताया था, उसके बाद एक इसमें बैठा दिया हमने, किसी में भी जा सकता है। एक नंबर 2 नंबर इसमें जा नहीं सकता, बाकी 13 में जा सकता है। मान लो यहाँ चला गया, 3 नंबर यहाँ चला गया, 4 नंबर यहाँ कितने तरीके से जा सकता है, उसी तरह से 11 तरीके से जा सकता है, चॉइस कर सकता है। तो उसको हम ऐसा न करके सीधा फार्मूले में जाएंगे। तो फार्मूला क्या था, n इक्वल टू 14 थे, r इक्वल टू therefore हियर इतना, therefore NPR इक्वल टू 14P4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4, 14 डिवाइडेड फैक्टोरियल 14 माइनस 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 10। इसको मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10। तो ये कट गया, आपको क्या मिला 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। तो इसका आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसका बनेगा 24024। ये आप लोग खुद करके देख लीजिएगा, 24 इतना बनेगा इसका। ये समझ लिया आपने, सिंपल है। और ऊपर वाला करते हैं, ये कंप्लीट हो गया ये सब। अब ऊपर वाला सम क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 1 एट ए टाइम। आंसर देख लीजिए, 4 ऑब्जेक्ट है, अर्थात हियर n इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 1, देयरफॉर NPR इक्वल टू 4P1 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 4। आंसर हो गया। दूसरा देखिए, ये 1 होगा। दूसरा छोटे छोटे सवाल मैंने आपको दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना समझ के, इसको ध्यान से समझ के। मैंने कैसे लिख रहा हूँ, क्यों बोल लिख रहा हूँ, आपको बहुत बार मैंने समझाया। अब आप खुद दिमाग लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। n इक्वल टू कितना है, 4 ही है, 2 करके बैठेंगे लेंगे, तो r इक्वल टू 2, therefore NPR इक्वल टू 4P2
इक्वल टू फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2 अर्थात फैक्टोरियल 2। तो मेरा कितना बता 4 इंटू 3 बता 2 तो कट जाएगा, इसका मतलब हुआ 2 है। देखिए कितने छोटे छोटे सवाल हैं। तो थैंक यू, आपको समझ आया होगा।